चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड तार्किक क्रम या सार्थक क्रम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये तार्किक क्रम सार्थक क्रम का क्वेश्चन कैसे आता है और क्या होता है और हम इसको कैसे बनाएंगे, आप ये वीडियो में सीखेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है तार्किक क्रम और सार्थक क्रम। तो तार्किक क्रम का मतलब एक तर्कफुल तर्क रहना चाहिए, एक हमको अलग अलग शब्द दिया जाएगा, उसको एक तर्क सहित या एक सही अर्थ के रूप में हमको क्रम में जमाना रहता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कि दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। आपको पहला दे दिया है अध्ययन, दूसरा दे दिया है पुस्तक, तीसरा दे दिया है परीक्षा, चौथा दिया है आपको छात्र और पांचवा दिया है परिणाम। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसका सही क्रम जमाना है कि कौन पहले नंबर पे आएगा और कौन लास्ट पे आएगा और सही क्रम में बैठाना है। इसी को बोला जाता है तार्किक क्रम। तो जब भी आपको ऐसा तार्किक क्रम का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको एक बार ये जो पॉइंट दिया है, जो भी आपको बिंदु दिया गया है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है कि ये किस क्रम के बारे में बता रहा है। जैसे अध्ययन हो गया, पुस्तक हो गया, परीक्षा हो गया, छात्र हो गया, परिणाम हो गया। देखो परीक्षा परिणाम ऐसा है तो एक स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, तो स्कूल के बारे में क्या होगा, तो छात्र है वो क्या करेगा, छात्र का परिणाम कैसे आएगा, तो सबसे पहले छात्र अध्ययन करेगा। तो अध्ययन किसका करेगा, तो अध्ययन करेगा किसका, पुस्तक का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही क्रम जमाने से पहले, ये चारों ऑप्शन जमाने से पहले आप एक क्रम बना सकते हैं। देखिए बच्चा क्या करता है, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन, छात्र लेंगे। छात्र जो है, ठीक है, छात्र क्या करेगा, वो लेगा पुस्तक। ठीक है, छात्र क्या करेगा, पुस्तक लेगा। छात्र है वो पुस्तक लेगा, पुस्तक का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और पुस्तक का अध्ययन करने के बाद वो दिलाएगा क्या, परीक्षा। ठीक है, वो क्या दिलाएगा, परीक्षा। तो परीक्षा से उसका क्या आएगा, परिणाम। ठीक है, मतलब एक छात्र पहले पुस्तक लेगा, छात्र है वो पुस्तक लेगा, पुस्तक को पढ़ेगा फिर परीक्षा दिलाएगा, परीक्षा से क्या आएगा, परिणाम। तो इसमें से क्रम क्या होगा, तो सबसे पहला नंबर है छात्र, तो छात्र का क्रम क्या है हमारा, चौथा नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है पुस्तक, तो पुस्तक का क्रम क्या है, 2। पुस्तकें बोल दिया तो पुस्तकें लिख देते हैं, पुस्तकें का क्रम है 2। अब पुस्तक लेगा, पुस्तक का अध्ययन करेगा, अध्ययन का क्रम क्या है, 1। और अध्ययन करने के बाद वो क्या दिलाएगा, परीक्षा, तो परीक्षा का क्रम क्या है, 3। और उसके बाद उसका आएगा परिणाम, तो परिणाम का क्रम क्या है, 5। मतलब आपको ऐसा ये क्रम रफली बना लेना है, तो रफली बनाने से आपका सही उत्तर मिल जाएगा। देखिए हमारा उत्तर आया 4 2 1 3 5। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 4 2 1 3 5, 4 2 1 नहीं आ रहा है, 4 2 1 3 5, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें हमको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, हमको क्रम बस पता रहना चाहिए कि सार्थक क्रम का मतलब एक सही क्रम या तार्किक क्रम का मतलब एक तर्कफुल क्रम हमको देना है। और तर्कफुल क्रम तभी देंगे जब हम इस तरह से ऐसा रफली लिख लेंगे तो हमको सटीक क्रम मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ये हो गया, इसके बाद अपने को देखना ही नहीं है, हमारा ऑप्शन मिल गया, हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो ये हमारा तार्किक क्रम है। अब इसी तरह से जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन कर दिया हूं जिसको अपन डायरेक्ट इसमें ऑप्शन मैं नहीं दिया हूं, देखते हैं बना के देखते हैं कि इसका क्रम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आप अपने कॉपी पे नोट जरूर कीजिए, ताकि आपको भविष्य में जब ऐसे कभी भी कोई भी रीजनिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दिला रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये जो ट्रिक है वो आपको हेल्प करे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा पे देखो हमको दिया है क्रम 1 में शिशु दिया है, दूसरा दिया है किशोर, तीसरा दिया है बालक, चौथा दिया है वृद्ध और पांचवा दिया है वयस्क। ठीक है, तो शिशु, किशोर, बालक, वृद्ध, वयस्क, मतलब ये एक व्यक्ति का शुरुआत से लेके आखिरी तक का क्रम है। बस हमको समझना है कि सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है क्या, शिशु। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको अपन बोलते हैं शिशु। उसके बाद जन्म से थोड़ी एज जब वो बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बालक। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, बालक यहाँ पे। ठीक है, शिशु के बाद बालक हो गया। उसके बाद जब बालक होता है तो बालक से जब बढ़ता है वो, तो उसको बोला जाता है कौन सा अवस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो बालक के बाद हमारा अगला है किशोरावस्था। तो किशोर क्या है, दूसरा पॉइंट बोलते हैं अपन क्या, किशोर। और किशोर से जब और बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं वयस्क। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है क्या, वयस्क।
और उसके बाद फिर वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं बूढ़े हो गया, तो बूढ़े हो गया उसी को अपन क्या बोलते हैं, वृद्ध। तो वृद्ध क्या हो गया, हमारा पॉइंट क्या बना, 4, मतलब ये हमारा वृद्ध। ठीक है, तो देखो पहला सबसे पहले बच्चा होता है उसको शिशु बोलते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको बालक बोलते हैं, और बड़ा होता है मतलब एक एज के बाद हम उसको किशोर बोलते हैं, फिर वयस्क होता है, फिर वृद्ध होता है। तो इसका क्रम क्या होगा, 1 3 2 5 4। ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आप इस तरह से बिल्कुल क्रम को बैठाना है बस आपको। देखिए यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, महासागर, नदी, तालाब, समुद्र। ठीक है, अब महासागर, नदी, तालाब, समुद्र, तो इसमें 2 क्रम हो सकता है, एक तो बढ़ते क्रम हो सकता है, एक घटते क्रम हो सकता है। जैसे घटते क्रम में देखो सभी पानी का एक प्लेस है, महासागर में भी पानी होता है, नदी में भी पानी होता है, तालाब में भी पानी होता है, समुद्र में भी पानी होता है। लेकिन इसको यदि क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले क्या, तालाब जो होता है उसमें कम पानी होता है। ठीक है, तालाब जो है एक सीमित क्षेत्र पे होता है। उसके बाद तालाब से बड़ा क्या आता है, तो तालाब से बड़ा क्या होता है, नदी। ठीक है, तालाब से बड़ा हो गया नदी, नदी में पानी बहते रहता है एक गांव से दूसरे गांव। उससे बड़ा क्या आता है, फिर उससे बड़ा आता है क्या, समुद्र। तो समुद्र का नंबर क्या है हमारा, 4। और समुद्र से बड़ा क्या होता है, जब 2-3 समुद्र मिलते हैं तो वही बनाता है क्या, महासागर। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या आएगा, महासागर। ठीक है, तो मतलब इसका जो क्रम होगा, सही क्रम क्या होगा, तालाब मतलब 3, उसके बाद 2, नदी हो गया, फिर क्या आया 4, उसके बाद क्या 1, 3 2 4 1। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्रम में बैठाने आना चाहिए। यदि आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको ऐसा बना के देखना है, सही क्रम लेना है, हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करना है। तो ऐसे यदि आप बनाते हो तो आपको सही क्रम मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके लिए है। वृक्ष है, जंगल है, फर्नीचर है, लकड़ी है। 4 ऑप्शन है, 4 आपका पॉइंट दिया है, वृक्ष, जंगल, फर्नीचर, लकड़ी। इसका सही तार्किक क्रम क्या होगा, सही सार्थक क्रम क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले रीजनिंग की वीडियो पे।